एक काम ये कर लेते हैं, जल्दी से हम एक क्विक, हाँ जी, एक रिवीजन कर लेते हैं जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो हमेशा हमारा ये होगा, नेक्स्ट क्लास में जो हम पढ़ेंगे उसको पिछली क्लास वाला हम इंशाल्लाह रिवाइज कर रहे होंगे। तो हम एक काम ये कर लेते हैं, चलो दोस्त आ जाओ, हम उसको क्विकली रिकैप कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा क्या था? नहीं, आइजा 200 से पहले एक चीज पढ़ी थी, ऑडिट के एलिमेंट्स हमने पढ़े थे, सही है। तो हमने कहा था यार, एज एन ऑडिटर, ये जो पूरी ऑडिट की दुनिया है, इसके कितने एलिमेंट्स हैं? कितने एलिमेंट्स है भाई? हमारे पास 5 एलिमेंट्स है। पहला एलिमेंट है मेरे पास थ्री पार्टी रिलेशनशिप, जिसमें मेरे पास एक अदद शेयर होल्डर है, एक अदद मैनेजमेंट है और एक अदद। दूसरी तरफ मैंने कहा था मेरे पास एक और एलिमेंट है जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। या फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी ना किसी बेसिस पे प्रिपेयर्ड होंगे जिसका नाम क्या है? आईएफआरएस। एज एन ऑडिटर मैंने क्या करना है? ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना है प्यारे बच्चों, जबरदस्त। और फिर आखिरी में मैंने उसके ऊपर कोई ना कोई रिपोर्ट या ओपिनियन दे दी। ये मेरी ऑडिट का एक पूरा कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है। और अगले 6-7 क्लासेस में हमने कोशिश ये करनी है कि इसी डायग्राम के थ्रू हम डिफरेंट चीजों को पढ़ते रहेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल, लास्ट क्लास में हमने एक डायग्राम बनाई थी और इसी डायग्राम के बेसिस पे हमने एक आइजा स्टार्ट किया था जिसका नाम था आइजा 200। जहां इस दुनिया में ऑडिटर आया तो जरूरी है कि सबसे पहले ये बताया जाए कि ऑडिटर की जिम्मेदारी क्या है, ऑडिटर का स्कोप क्या है, ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है, सही है। तो जब आइजा 200 आया तो उसने कहा कि भाई बात करते हैं किसकी? रिस्पॉन्सिबिलिटी की। तो हमने कहा रिस्पॉन्सिबिलिटी में इस दुनिया में पहले कौन आया है? मैनेजमेंट। तो भाई आयजा ने कहा सही कह रहे हो, मैं तुम्हें पहले किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बता देता हूँ, मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट की जिम्मेदारी क्या है? मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है टू प्रिपेयर, ये से आएगा सारा आंसर, टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस में IFRS and to provide all information to the auditor। हमने कहा जबरदस्त। फिर हमने कहा कि भाई एक काम ये करें, मुझे बताएं, अब मुझे बताएं किसकी जिम्मेदारी बताएं? ऑडिटर की। अब मैं इस दुनिया में आया हूं तो मेरी जिम्मेदारी बताएं। स्टूडेंट ने कहा कि जी आपकी जिम्मेदारी क्या है? आपकी जिम्मेदारी ये है कि मैनेजमेंट ने जो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए किस बेसिस पे, क्या ये बनाई भी है या नहीं बनाए, इसके ऊपर आपने एविडेंस ऑब्टेन करना होगा। सुनिएगा मेरी बात को। तो हमने कहा यार अगर फॉर एग्जांपल पूरे साल रेवेन्यू में 1000 ट्रांजैक्शन हुई है तो क्या मैं एक वेरीफाई कर लूं? नहीं, उसने कहा नहीं नहीं यार, एश्योरेंस जो आपने ऑब्टेन करनी है वो एक रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करनी है, एक हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस ऑब्टेन करनी है। तो आपने एक रीजनेबल एश्योरेंस करनी है जो कि क्या कहलाती है? और किस चीज के ऊपर एश्योरेंस लेनी है? इसी चीज के ऊपर एश्योरेंस लेनी है कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किए गए हैं क्या ये वाकई में IFRS के हिसाब से बने भी है या फिर नहीं बने। अच्छा, हमने कहा ठीक है। हमने कहा यार हम तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, तो क्या हम एब्सोल्यूट एश्योरेंस ले सकते हैं? ये कहता है ना मैं तुमसे एक्सपेक्ट करता हूं, मतलब एक लॉ बनाने वाली बॉडी कहती है कि ना मैं तुमसे एक्सपेक्ट करता हूं ना तुम कर सकते हो। क्या कर सकते हो? एब्सोल्यूट एश्योरेंस ऑब्टेन कर सकते हो। क्यों? बिकॉज ये जो ऑडिट की दुनिया है इसमें कुछ हमारे पास इनहेरेंट लिमिटेशंस है। हमने कहा ये ऑडिट एब्सोल्यूट एश्योरेंस का मतलब हो गया दी 100% की, मतलब सब कुछ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है, सही है। तो इसने कहा नहीं नहीं, कुछ इनहेरेंट लिमिटेशन है। पहली इनहेरेंट लिमिटेशन हमारे पास क्या है? एस्टिमेट्स। ये वर्ड कहां से आया? यहाँ से IFRS। बिकॉज फाइनेंशियल स्टेटमेंट IFRS के हिसाब से बनते हैं तो IFRS के अंदर क्या इन्वॉल्व होते हैं? एस्टिमेट्स इन्वॉल्व होते हैं। पहली चीज तो ये होगी, सही है। अच्छा, सेकंड चीज, ये तो फर्स्ट डे हमने जो डायग्राम बनाई थी लास्ट क्लास में, तो वो तो फर्स्ट डे से मैनेजमेंट क्या थी? फ्रॉड आती। तो मैनेजमेंट क्या कर सकती है? फ्रॉड कर सकती है। तीसरी चीज है जो मैनेजमेंट की जिम्मेदारी थी, तो प्रोवाइड ऑल इंफॉर्मेशन। मैनेजमेंट ही शायद आपको ऑल इंफॉर्मेशन, जब आपके पास इंफॉर्मेशन 100% नहीं है तो एश्योरेंस भी 100% नहीं हो सकती। और आखिरी चीज क्या थी मेरे पास? मैं ऑडिट किस बेसिस पे करता हूँ प्यारे बच्चों? सैम्पलिंग बेसिस पे करता हूँ। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। हमने फोकस जो किया था वो ऑडिट के एलिमेंट्स के ऊपर किया था। कैसे इस दुनिया में पहले ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया, फिर इसने बैठ के ये बनाया, सही है। ऑडिटर ने बैठ के इसके ऊपर एविडेंस ऑब्टेन किया और फिर एक ओपिनियन दे दी, रिपोर्ट दे दी। किसको दी?
शेयर होल्डर को कि भाई क्या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट आईएफआरएस के हिसाब से बने भी है कि नहीं बने, क्या यहाँ तक क्लियर? हम सारे ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। आज की क्लास में अगला आधा घंटा हमने क्या करना है हमारा, अच्छा हम सबको हमारा एजेंडा पता है ना, हम सबको हमारा एजेंडा पता है कि हमने बैठ के कोई किसी भी टॉपिक को 100% नहीं पढ़ना, बट चूंकि जैसे जैसे हम कोई कॉन्सेप्ट पढ़ते रहेंगे साथ साथ उसके थोड़े बहुत सवाल, नहीं पास पेपर्स भी और आईसीडब्ल्यू के सवाल भी हम कोशिश करेंगे कि साथ साथ करते रहे, क्यों करते रहे, ताकि थोड़ा बहुत हम एक ड्राफ्टिंग फर्स्ट डे से ही हमारा उसके ऊपर फोकस रहे। यहाँ तक बात समझ रही थी? लास्ट क्लास वाला हैंड आउट निकालना सब यार, अब तेरे मुझे भी दे दो, और अगर कोई एक्सेस पड़ा हुआ था हैंड आउट जिसके पास नहीं है उसको प्रोवाइड कर दो। मेरे पास है, तुम बाकी वो देख लो। बिलाल साहब ऑनलाइन को हैंड आउट नहीं मिला, कल व्हाट्सएप ग्रुप पे हैंड आउट भी शेयर कर दिया था, और पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन भी शेयर कर दी थी, और वन नोट की प्रेजेंटेशन भी शेयर कर दी थी, सब कुछ शेयर कर दिया था। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपके कोई सवाल? और ये ग्रुप पे वापस से शेयर कर दीजिए, रहीम साहब ग्रुप पे वापस से शेयर कर दीजिएगा हैंड आउट। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई सवाल आपका? बिलाल साहब एडमिन को मैसेज कर दीजिएगा, डिलीवर हो जाएगी किताब आपको। आवाज क्लियर आ रही है आप लोगों को ऑनलाइन स्टूडेंट्स? चलिए जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा जी, रहीम साहब स्क्रीन शेयर। पहला सवाल आपके सामने, ऑटम 2017। ये चले, इससे पहले भी हम एक सवाल करते हैं, इससे पहले एक सवाल नोट करें। व्हाट आर द इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ एन ऑडिट? जल्दी से, छेती छेती। ये हैंडआउट में नहीं है किताब। सवाल है व्हाट आर द इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ एन ऑडिट? ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग कोई सवाल है बच्चों?